नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। किसानों का आंदोलन पहलवानों के बहाने एक बार फिर तेज होने जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन और तमाम खाप पंचायतों ने मिलकर के पहलवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से पहलवानों के साथ तमाम खाप पंचायतें आकर के खड़ी हो गई हैं, उसने कहीं ना कहीं सरकार की सिरदर्दी बढ़ा दिया है। मुजफ्फरनगर के सोरम में एक बड़ी खाप पंचायत हुई। उस खाप पंचायत में फैसला हुआ कि अब जो तमाम खाप मुखिया हैं वो पहलवानों के मुद्दे को लेकर के राष्ट्रपति से मिलेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, यानी कि गृह मंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और मिल करके जो पहलवानों की बात है, पहलवानों की मांग है, उसे रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोरम की महापंचायत के बीच में एक शोर सुनाई दिया कि अब वक्त आ गया है जब आर पार की लड़ाई खाप पंचायतों को लड़ना होगा। दरअसल एक तरफ बीजेपी और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो लगातार इस बात को हवा दे रहे हैं कि दरअसल पहलवानों के कंधे पर बंदूक रखकर 2024 की लड़ाई लड़ी जा रही है और उस 2024 की लड़ाई में खाप पंचायतों को भी मोहरा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से किसान आंदोलन 1 साल से भी लंबे वक्त तक किसान आंदोलन चला, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने कृषि बिल वापस लिए। वापस लेने के बाद जो है कहा यह हमारी गलती थी। किसान यूनियंस को लगता है कि शायद पहलवानों के मुद्दे पर भी अगर वो इसी तरह का संयुक्त प्रदर्शन और दबाव सरकार पर बना पाए तो शायद सरकार झुक जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहलवानों की लड़ाई और उसके साथ खाप पंचायतों का समर्थन, ये सारी चीजें क्या उस सियासत की तरफ इशारा करती हैं या फिर एक अपने आप में देश में एक नए तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पहलवानों ने अपनी लड़ाई शुरू की, उन्होंने जो सनसनीखेज आरोप बीजेपी के सांसद पर, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोप लगाए, एफआईआर दर्ज हो गई किसी तरह से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर के कहाँ पहलवान धरने पर बैठे थे, उसके बाद ये मामला, ये पूरा मोमेंटम शिफ्ट होता जा रहा है। 28 तारीख के बाद, 28 मई के बाद ये मोमेंटम अब जो है अवार्ड वापसी की तरफ गया। अवार्ड को नरेश टिकैत ने कलेक्ट किया और कहा हम राष्ट्रपति के पास लेकर के जाएंगे। 5 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन सोरम की खाप पंचायत और उसके बाद कुरुक्षेत्र की खापों की महापंचायत, यानी एक दिन बाद कुरुक्षेत्र में खापों की महापंचायत होने जा रही है। खापों की महापंचायत में क्या ऐलान होता है, गौर करने वाली बात है। आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी 2024 का चुनाव है और ये जो 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों में जाट और गुर्जर वोट बैंक बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है। खाप पंचायतों में भी जाट और गुर्जर बिरादरी के वो तमाम बड़े बड़े छत्रप खाप पंचायतों के प्रमुख हैं, उनके मुखिया हैं। तो क्या इस पूरी सियासत को कास्टिज्म पॉलिटिक्स के नजरिए से देखना चाहिए या फिर पहलवानों की आवाज को जो सरकार लगातार अनसुना कर रही है, लगातार सरकार हठधर्मिता की शिकार हो रही है, क्या इसे उस कड़ी में देखना चाहिए? एक बात समझ लीजिए, सरकार के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, सरकार के लिए खतरे की घंटी है। अगर समय रहते सरकार ने इस मुद्दे को स्मार्टली टैकल नहीं किया तो आने वाले समय में पहलवानों का ये विरोध एक बड़ी चिंगारी का रूप अख्तियार कर सकता है और ये जो चिंगारी अगर धधकी तो दावानल बन करके जो है अरमानों को नेस्तनाबूद कर सकती है, जला सकती है। ये एक बड़ा खतरा है। आप याद कीजिए 2011 में अन्ना हजारे ने एक जन लोकपाल को लेकर के एक आंदोलन किया था और वो आंदोलन यूं तो शुरू हुआ था केवल जन लोकपाल से,
जुड़ा हुआ, लेकिन धीमे धीमे उसमें किस तरीके से लोग जुड़ते गए, एक जन आंदोलन बन गया। उसके बाद निर्भया कांड ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार केंद्र से चली गई और बीजेपी को वहां आने का मौका मिल गया। तो कई बार एक जो घटनाएं होती हैं, एक दो घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, वो घटनाएं धीमे धीमे उस बड़े नासूर में तब्दील हो जाती हैं, और वो जो बदलाव होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक नए तरह का परसेप्शन क्रिएट करता है। जिस तरीके से पहलवानों के साथ देश की सिंपैथी जुड़ती जा रही है, जिस तरीके से पहलवानों के साथ उनका कारवां जुड़ता जा रहा है, वो फिर खाप पंचायतें हों, किसान यूनियंस हों, किसानों के अलग अलग नेता हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक जो है जमावड़ा वहाँ जड़ता जा रहा। तो ये सब चीज़ें मिल करके कहीं ना कहीं सरकार के लिए सिरदर्द बन सकती हैं। तो एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरह सरकार को घेरने पर लगा हुआ है, वहीं अब पहलवानों के मुद्दे पर ये खाप पंचायतों ने अपना दबाव सरकार पर बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब नज़र इस पर रहेगी कि खाप पंचायतों का फैसला क्या होता है, नज़र इस पर रहेगी खाप पंचायतें किस तरीके से पहलवानों के साथ खड़े होने का, आगे का आंदोलन का ऐलान करती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पंजाब के किसान पहले बॉर्डर पर आ गए, फिर हरियाणा किसान आ गए, फिर उत्तर प्रदेश के किसान आ गए, और देखते देखते जो है किसानों का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। खाप पंचायतें कुछ उसी तरफ, पहलवानों के इस आंदोलन को कुछ उसी तरफ ले जाना चाहती हैं। और जिस तरीके से कहा गया है कि पहलवान बेटियां अकेली नहीं हैं, खापें उनके साथ कदम से कदम मिला करके लड़ेंगी, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगी, और पहले सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद अगर नहीं माने तो बड़े आंदोलन के लिए हम सब तैयार हैं। तो बड़ा आंदोलन क्या सरकार की, बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से किसान लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल इरिलेवेंट हो चुके कुछ यूनियन पहलवानों की आवाज़ उठाकर अपनी रेलेवेंसी को बनाने में लग गए हैं, वो आगे आने वाले समय में समाज के अंदर एक नए आंदोलन को जन्म देता नजर आ रहा है। और ये आंदोलन का रुख क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय मानिए कि सड़क से लेकर संसद तक आने वाले समय में जो सियासत है वो गरमाने जा रही है, और उसकी सूत्रधार एक बार फिर वो खाप पंचायतें बनेंगी। अगर आप खाप पंचायतों की बात करें तो देखिए, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां पर खापों का सबसे ज़्यादा असर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वक्त था जब ये खाप पंचायतें सियासत का आधार होती थी, खाप पंचायतें अपना फरमान जारी करती थी। यूँ तो ये जो खाप पंचायतें थी बनी इसलिए थी कि जो सामाजिक विद्वेष था, समाज में जो विवाद थे, समाज में जो अलग अलग तरीके की आवाज़ें थी, वहाँ से समाज को जोड़ने का काम इन खाप पंचायतों के जरिए किया जाता था। एक से एक तुगलकी फरमान एक वक्त हमने खाप पंचायतों में देखने को मिले। उसके बाद जब जैसे से नकेल कसती गई, वैसे से खाप पंचायतें कुछ हद तक डिमोरलाइज जरूर हुई, लेकिन अब खापों को खुद का वर्चस्व भी बनाना है, खुद के वजूद को भी बनाना। तो कहीं ना कहीं वो फिर चाहे किसान आंदोलन हो, किसान नेता हो या खापों के नेता, वो पहलवानों के इस आंदोलन में खुद को उनके साथ जोड़कर न सिर्फ पहलवानों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, बल्कि अपने वेटेज को भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव हरियाणा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, और यहाँ खापों की बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर खापों के साथ जनमानस जुड़ गया, अगर जन सैलाब उमड़ गया, तो ये बात मानिए कि उनकी पॉलिटिकल रेलेवेंसी बढ़ जाएगी। तो क्या 2024 से पहले सब अपने अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट बनाने के लिए पहलवानों के साथ खड़े होकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, झंडा बुलंद करने जा रहे हैं? और ये सरकार के लिए कितना बड़ा सिरदर्द होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की अदूरदर्शिता या हठधर्मिता गले की फांस बन जाएगी। ये सब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन सबकी निगाहें कुरुक्षेत्र में अब होने वाली खापों की महापंचायत पर टिकी है कि वहाँ पर आखिरी फैसला क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि वो फिर चाहे किसान नेता हो या खाप पंचायतें, सब ने तय कर लिया है कि अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करना होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। नमस्कार।